नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक और एक बड़ी खबर बताएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है, भारत और ईयू के बीच एफटीए पर बातचीत हो गई है पूरी। भारत और ईयू के बीच आज एफटीए पर हस्ताक्षर होने हैं, साइन होने हैं। दोपहर 1:30 बजे औपचारिक घोषणा होने वाली है। औपचारिक घोषणा होगी, उस दौरान पीएम मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेन इस दौरान मौजूद होंगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेन। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी इसमें शामिल होंगे। लीगल स्क्रीनिंग के बाद फॉर्मल डील पर साइन किया जाएगा। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान में सहयोग इससे बढ़ेगा। चीन, यूएसए और रूस पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। ये डील दोनों पक्षों के बीच ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देगी। तो भारत ईयू के बीच ये जो डील होने वाली है, इस डील को कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। 1:30 बजे का समय है इसके लिए। और ऐसे में अब चलिए आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं। भारत ईयू के बीच ये जो ट्रेड डील है, साल 2024-25, क्योंकि पिछले 18 सालों का इंतजार जो कि आज खत्म होने जा रहा है। 11.8 लाख करोड़ का ट्रेड। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 75.8 अरब डॉलर। इंपोर्ट की बात करें तो 60.7 अरब डॉलर। एफटीए से फायदा क्या होगा? भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होगी। यूरोप का मार्केट लगभग 450 मिलियन से भी ज्यादा की आबादी है, 20 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत का एजेंडा इसको लेकर सेट है। अपनी शर्तों पर एफटीए हो रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से एफटीए में कृषि, डेयरी को बाहर रखा जाएगा। एफटीए में ईयू की 95% प्रोडक्ट पर टैरिफ हटाने की मांग है। भारत इसे करीब 90% तक सीमित करना चाहता है। डील के बाद ईयू से भारत का कारोबार बढ़ जाएगा। 136 अरब डॉलर से बढ़कर 200 से 250 अरब डॉलर ये हो जाएगा। किन किन प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो जान लीजिए। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, चमड़ा, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी और सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसको चूंकि मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, अगर हम बात करें यूरोपीय यूनियन की तो औसत टैरिफ लगभग 3.8%, गारमेंट और ज्वेलरी पर लगभग 10% टैरिफ। एफटीए से टैरिफ या तो अब कम हो जाएगा या तो हट ही जाएगा। कपड़ा, ज्वेलरी, दवा, मशीनरी का बाजार बेहतर होगा। ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, एयरक्राफ्ट, केमिकल में निवेश बढ़ जाएगा और दोनों तरफ से निर्यात और निवेश के संबंध और ज्यादा मजबूत इससे होंगे। इससे इंपैक्ट क्या होगा? दरअसल ये जो समझौता है वो 2 अरब आबादी को कवर करेगा, ग्लोबल जीडीपी के चौथाई हिस्से को जोड़ेगा। भारत की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील इसको कहा जा रहा है और वजह यही है कि इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ईयू की चीन और अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। 20 साल का लंबा समय लगा नेगोशिएशन में और इसके बाद अब ये डील होने जा रही है 20 साल के लंबे अंतराल के बाद। लेकिन ये डील क्या है? मदर ऑफ ऑल डील्स इसको कह क्यों रहे हैं वो आप जान लीजिए। ये जो डील है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन लाने में मदद करेगा। ईयू दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और दोनों अगर साथ आएंगे तो लगभग 200 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा, बाजार ही बन जाएगा। ये डील दुनिया की 25% जीडीपी को भी कवर करेगी। दुनिया अमेरिका और चीन के विकल्प ढूंढ रही है ऑलरेडी, और इससे ये जो डील है वो भारत को चीन की जगह एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है। यूरोप के साथ व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। पिछले साल भारत और ईयू का व्यापार लगभग 12.5 लाख करोड़ रहा और एफटीए के बाद दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों में ज्यादा पहुंच मिलेगी। व्यापार भी दोगुना होने की उम्मीद है। अक्षय के पास आपको सीधा लिए चलते हैं। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, एक लंबा अंतराल, 18-20 साल के लंबे अंतराल के बाद ये आज डील होने जा रही है। आज ऐलान होगा, 1:30 बजे का समय तय है। देखिए, कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन। भारत और यूरोपीय यूनियन आज ऐतिहासिक जो मुक्त व्यापार समझौता है एफटीए, उसकी घोषणा करने वाले हैं। लगभग 1:30 बजे के आसपास इसकी घोषणा की जाएगी। और पीएम मोदी और भारत ईयू शिखर सम्मेलन में जिस तरह से यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर, वो जिस तरह से शामिल रही और ये जिस तरह से अब बातें आगे बढ़ी हैं, ये माना जा रहा है कि लगभग डील पर दोनों पक्ष समझौता कर ले जाएंगे। और ये कहा
जा सकता है कि न सिर्फ इसे आंतरिक और द्विपक्षीय संबंध में बेहतर मौके मिलने की उम्मीद है, बल्कि जिसमें कि व्यापार फोकस में रहेगा, रक्षा और सुरक्षा की बात रहेगी। जलवायु परिवर्तन एक विश्व समुदाय के लिए कठिन चुनौती बन रहा है, उस पर चर्चा की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी के साथ साथ नियम आधारित जो वैश्विक व्यवस्था है उसको मजबूत करने पर ऐतिहासिक समझौता होगा। एक तरफ से देखा जाए तो दोनों पक्ष रक्षा समझौते पर और राजनीतिक एजेंडे को दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार दिख रहे हैं। और नई साझेदारी इस समय जब हो रही है, जब यूरोप, अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से, खास करके 3-4 साल के अंतराल में, जब भारत ने अपने विपक्षी समझौतों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश की है, G20 रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में किस तरह से व्यापार को और बेहतर किया जा सकता है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के संबंध और बेहतर हो रहे हैं। और इसीलिए जो उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल उन्होंने जो 77वें गणतंत्र दिवस हुआ था समारोह, उसमें भी उन्होंने शिरकत की थी। तो ये माना जा रहा है कि बहुत समझौता नजदीक है और लगभग 2 अरब लोगों का जो एक बाजार है, बहुत बड़ा बाजार भारत और यूरोपियन यूनियन का, वो दोनों देशों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ प्रस्तावित करेगा, बल्कि उनसे व्यापार समझौते से होने से दोनों जो संगठन है, भारत और यूरोपियन यूनियन, उनके बीच में व्यापार कई गुना बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और यूरोपियन यूनियन 2004 से राजनीतिक साझेदार रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जो प्रस्तावित सुरक्षा और रक्षा साझेदारी है, जिसको SDT बोला जा रहा है, दोनों के बीच में गहन और सुरक्षा सुविधा की प्रदान करेगी। और भारतीय कंपनियों के लिए जो सेफ एक तरफ से देखा जा रहा है, यूरोप के लिए सुरक्षा कार्रवाई, वो उसमें भी एक रास्ता खोलेगा। तो कहा सकता है कि यूरोपियन यूनियन का लगभग 150 बिलियन यूरो का जो वित्तीय साधन है, उसको सदस्य देशों की रक्षा की तैयारी में तेजी लाने के लिए। अक्षय, और वजह यही है कि इसलिए इसको एक तरीके से गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।